हेलो गाइस, वेलकम टू एडवेंचर ऑफ लाइफ एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग टॉपिक देखें तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू टू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी भी हमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो बर्निंग ऑफ वुड, एक लकड़ी है वो जलती है, उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, एस भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर दूसरा देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन हमारा आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्या, जंग पैदा करने के लिए, रस्ट पैदा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें तो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एक ये सिंबलिक वे होती है, किसी भी चीज़ को इसमें सिंबलिक वे में इसको बताना। कोई भी चीज़ जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम वंस इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लिखने में कहाँ कहाँ लिखेंगे डिफिकल्ट होती है, तो इसको सिंबलिक वे में लिख दें, किसी सिंबल में बनाना। ठीक है, तो मैग्नीशियम को क्या बना दिया, Mg, ऑक्सीजन को O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बना दिया, MgO। यही हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। किसी भी वर्ड को, केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सिंबलिक वे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस, जहाँ पर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड हमारा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे। रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड हमारे दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम। ठीक है, बैलेंस में क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों साइड हमारे एटम्स के एलिमेंट सेम हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें देखें अनबैलेंस एग्जाम्पल है तो H2 प्लस O2, H2O। देखो अगर देखेंगे तो H2 यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारी अनबैलेंस हो गई। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या करेंगे? ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ठीक है, गिव्स H2O। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हमको ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लाने पड़ेंगे। 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके यहाँ पर हम 2 लगा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लगा नहीं सकते, तो इसकी जगह हम 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 2 हो गया ना, ऐसा ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे हो गए 4, 2 2 जा 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने, 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, इस साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो गए, इस साइड में ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इसकी मल्टीप्लाई इस दोनों से होती है। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, ये अनबैलेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? पहली होती है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे साथ कॉम्बाइन होंगे एक नए सब्सटेंस बनाने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन से समझ लो कॉम्बाइन, 2 चीज़ कॉम्बाइन करके एक चीज़ बनानी। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सेलेक्ट लाइन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, इसमें 2 चीज़ रिएक्ट हुई एक चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, इसी को कॉम्बाइन, ये 2 चीज़ें कॉम्बाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, रियल लाइफ अगर एग्जांपल लें तो व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग इट रिलीजेस हीट। जैसे कि क्विक लाइम, अगर वाटर को हम क्विक लाइम में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये वाइट वॉशिंग बनती है, लेकिन साथ में हीट भी निकलती है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें तो ये क्या होती है, इसमें इसका उल्टा होता है। जो पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ना, इसका उल्टा होता है इसमें।
इसमें क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो आ सब्सटेंस डीकम्पोजेस इनटू वन और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, बट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी इसमें आएगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। आ सब्सटेंस डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, इसमें कोई एक चीज़ हमारी ब्रेक होकर दो डीकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लें तो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CaCO3 हमारा डिकम्पोजेस होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। डिकम्पोज होना, एक सब्सटेंस हमारा डिकम्पोज होकर एक दो या दो से ज़्यादा में टूट जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो ब्रेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी, एक हमारा कोई फूड है, देखो फूड हम अगर जाते हैं अंदर लेते हैं तो वो हमारा कई चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन, देखो वाटर है, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, H2O, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, H2 + O2, हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन, तो हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, इसमें अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें क्या होता है, कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, हटा देगा। जैसे कि कोई ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को हटा देता है, ऐसे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये Fe, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, कॉपर से, तो ये कॉपर को हटा देगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 बना लेगा ये और कॉपर को हटा देगा। तो इसमें आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो एक कॉपर को हटा देगा, अपने आप यहाँ पर कॉपर की जगह ले लेगा, तो हमारा बना लेगा FeSO4 और कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आयरन नेल इन ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर आ जाता है। तो इसमें आयरन नेल होता है, जो ब्लू कलर आयरन नेल है इन ब्लू कॉपर सल्फेट, अगर हम आयरन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट में डालेंगे, ठीक है, टर्न सोल्यूशन टू, तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर आती है फोर्थ हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें आयंस हमारे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड इंटू सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सल्फेट की स्पेलिंग गलत है, देख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो BaCl2 Na2SO4, इसमें BaSO4, इस सोडियम को हटा देगा, BaSO4 के साथ मिल जाएगा Cl, NaCl नमक बना लेगा, ठीक है, BaSO4, ठीक है, और NaCl नमक बना लेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव निगेटिव के आयन के साथ मिल जाता है, ये वाला पॉजिटिव निगेटिव के आयन के साथ मिल जाता है, तो ये BaSO4 बना लेता है, ये NaCl बना लेता है, ठीक है। इसमें दो बार रिएक्शन होती है, तभी इसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा आयंस, जैसे ये रहे आयंस हमारा प्लस माइनस, तो इनके आयंस जो हमारे होते हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये एक्सचेंज कर जाते हैं, प्लस माइनस, तभी इसको इसमें लिखा है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा फॉर्म्स बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देख लेना एग्जांपल। अब फिफ्थ नंबर की रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन को हम ले लें या फिर हाइड्रोजन को हटा दें, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं।